अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की रेसिपी है नेशनल सेवइयों पे। और ये मैं नेशनल की सेवइयाँ यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे बनाने के लिए। और ये मैंने 2 पैकेट लिए हैं। और ये सेवइयाँ बारीक वाली हैं, मोटी वाली नहीं है, बिल्कुल बारीक वाली हैं। और इसके 2 पैकेट हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले तो मैंने एक लिया था बर्तन और उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। और उसके अंदर मैंने डाल दी ये 3 अदद लौंग। और लौंग को डाल के मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई किया है, हल्का सा। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है अभी, और बस इसको थोड़ा सा ही फ्राई करना है। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 5 सब्ज़ इलायची। और इसको मैंने तोड़ा नहीं है, इसी तरह साबुत डाल दिया है। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करना है कि इसकी स्मेल आने लग जाए। और ये सेवइयों का पैकेट मैंने दोनों खोल लिए हैं, और खोल के मैंने इस तरह से इनको थोड़ा सा छोटा करके पीस के रख लिया है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, इससे बारीक भी कर सकते हैं। और अब मैंने ऑयल के अंदर इसको डाल दिया है, और अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, गोल्डन सा कलर आ जाए। तब तक इसको मैं इसमें ऑयल में फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। अब ये परफेक्ट जो है इसका कलर आ गया है। इसको जो कलर चाहिए था हमें वो कलर आ गया है। इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब ये मेरे पास था यहाँ पे फ्रेश क्रीम, जिसको मलाई भी कहते हैं। तो ये मैंने इसको अच्छे से बीट किया है, और बीट करके मैं अब इसके अंदर इसको ऐड करूँगी। तो ये तकरीबन मैं डालूँगी 6 से 10 चम्मच के बराबर इसके अंदर मलाई ऐड करूँगी। और फिर इसमें इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। और जब ये फ्राई हो जाएगी तो इसका ऑयल निकल आएगा, तो उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो ये मैंने अभी तो 5-6 चम्मच डाले हैं, और इसको मैं मिक्स करके देखूँगी। और अगर मुझे ज़रूरत हुई तो और डालूँगी। और अभी मुझे ये थोड़ा कम लगा है, तो मैं इसमें 3-4 चम्मच और ऐड कर रही हूँ। ये काफ़ी थिक है, ये इतना ही जो है वो काफ़ी होगी। और वैसे भी ये घर की या बाहर की क्रीम नहीं है, तो इसलिए थोड़ी इसमें जो है वो ऑयलिंग ज़्यादा, इसमें ऑयल होता है थोड़ा सा। तो ये अब मैंने इसमें जल्दी से दूध डाल दिया था, क्योंकि वो थोड़ा सा कलर उसका ज़्यादा चेंज हो रहा था। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये 2 पैकेट के लिए लिया है 2.5 किलो फ्रेश मिल्क है। ये पैकेट का नहीं है, ये फ्रेश मिल्क है। 2.5 किलो है। फुल क्रीम जो फ्रेश मिल्क होता है वो है। तो 2.5 किलो मैंने लिया है। अभी मैंने इसमें तकरीबन 1 किलो डाला है। तो अब मैं इसको मिक्स करके बाकी इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने सारा दूध डाल दिया था, ये देखिए। और ये सेवइयाँ पकना शुरू हो गई हैं। और जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तो आप इसको चम्मच चलाते रहें। और ये मैंने इसमें तकरीबन आधा जो था, 1 प्याला आधा, वो मैंने डाला है चीनी का। और चीनी इसमें मैं बाद में भी चेक करके ऐड करूँगी, क्योंकि जब आप कोई मीठा बना रहे होते हैं और उसमें चीनी कम हो, तो मीठा कम हो, तो वो फिर मीठे का मज़ा नहीं आता है। तो मीठा परफेक्ट होना चाहिए आपका, मीठी चीज़ में आप जो भी मीठी चीज़ बना रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ये जो खुश्क नारियल था उसको काट लिया है, और उसको मैं ऐड कर दिया इसके अंदर अभी पहले, थोड़ी देर पहले, ताकि ये थोड़ा सा इसमें पक के सॉफ्ट हो जाए। और बाकी ड्राई फ्रूट्स मैं थोड़ी देर बाद डालूँगी। और अभी इसमें चम्मच चलाती रहूँगी ताकि नीचे ना लगना शुरू हो जाए। और अभी ये थोड़ी सी पतली हैं, इसको थोड़ा सा हमने पकाना है कि थिक हो जाए। और यहाँ पे देखेंगे अच्छे से पक गई हैं, और इसकी थिकनेस भी ठीक है, क्योंकि ये ठंडा होने पे थोड़ा सा फिर गाढ़े हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने किशमिश धो के रख ली थी, और मैंने बादाम को काट लिया था। और अब मैं इसके अंदर किशमिश डाल दूँगी, और साथ ही बादाम भी ऐड कर दूँगी। और थोड़े से मैं इसमें से बचा लूँगी गार्निश के लिए। ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। और आप चम्मच चलाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर मीठा नीचे लग जाए तो उसका टेस्ट बड़ा ख़राब सा हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये अब बिल्कुल रेडी है। अब इसको बस जो है वो ठंडा करूँगी मैं। इसको आप किसी खुले बर्तन में पानी डाल के, तो आप इसी तरह अपना ये सेवइयों का जो आपका बर्तन है, आप उसके अंदर उसको रख के 2-3 दफ़ा वो गर्म पानी फेंक के ठंडा पानी डाल के आप उसको फ़ौरी भी ठंडा कर सकते हैं। और मैं इसी तरह इसको ठंडा करके फ्रीज़ कर दूँगी।
सॉरी, इसको मैं फ्रिज में फिर रखूँगी बाद में, ठंडा करने के बाद, गार्निश करने के बाद। तो ये देखेंगे माशाल्लाह से कितना जो इसका टेक्सचर कितना अच्छा बन गया है। और अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। और ये देखिए मैंने इसको ठंडा अच्छे से करके तो इसकी गार्निश की थी मैंने नारियल को बारीक पीस के, क्रश करके, और साथ में ये जो मैंने बादाम रखे थे उसके साथ मैंने गार्निश की है। और आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है मुझे लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।